जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी 25 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास कल भी नहीं हो पाई थी, किसी दिन हो पाती भी, जितनी दरअसल थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है और उसके बाद थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, तो इसी हिसाब से और आप सबका सहयोग भी नहीं मिल पाता है कि सहयोग बहुत अच्छा मिले। फिलहाल जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है, कोशिश करते रहेंगे कि हमेशा क्लास चलती रहें। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया है कि 1 से 4 तक निम्नलिखित मुहावरों में जो उपयुक्त शब्द छूट गया है उसका रिक्त स्थान के लिए चयन करें। यहाँ पर मुहावरा है, क्या आना चाहिए शब्द, उसका हमें चयन करना है। तो रामलला जब से क्या रामलाल है, रामलाल जब से सजा काट कर छूटा है किसी से मिलता ही नहीं है। जब से छूटा है किसी से नहीं मिलता। तो इस शब्द के लिए मुहावरा क्या आएगा? आँख चुराना, आँख दिखाना, ईद का चाँद होना या सूरज को देखना। तो क्या हुआ कि किसी से मिलता नहीं है, यानी आँख चुराता है। क्या कि आँख चुराता है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम किया। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डबोना। तो क्या है? अनिल ने परीक्षा पास करने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। क्या? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। क्या? भ्रष्ट नेताओं के कारण चुनाव हार गए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डूब जाना, भूत भगाना या अंतर पर खेलना। तो राइट आंसर क्या होगा कि लुटिया डूब जाना। क्या हो जाएगा? चुनाव उसने क्या हुआ? कांग्रेस ने चुनाव क्या होगी? हार गई। तो क्या हुआ था? लुटिया डूब जाना। अगला क्वेश्चन है, अधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया है। इसके लिए मुहावरा क्या आएगा? निढाल हो जाना, चूर चूर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, अंग अंग ढीला हो जाना। तो क्या हो जाएगा? अधिक परिश्रम के फलस्वरूप वह एकदम थक कर बैठ गया। निढाल हो जाना क्या हो जाएगा? राइट आंसर निढाल हो जाना। क्या हो जाएगा? निढाल हो जाना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश है 5 से 7, 5वां 6वां 7वां देखना है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन उनके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कीजिए। तो क्या चयन करना है? अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या? अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधेरे में कोई चीज़ मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अचानक कोई लाभ होना, अपात्र को सफलता मिल जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति के लिए कि अपात्र को सफलता मिल जाना, यानी अंधे के हाथ बटेर मिल जाना, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य हो, उसे उस अयोग्यता के होने के कारण, यानी अयोग्य होने के कारण फिर भी उसे बहुत अधिक पद मिल जाए, बहुत अधिक मिल जाए। तो अपात्र को सफलता मिल जाना।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप डूबो तो जग डूबा। तो दो ऑप्शन इस पेज पर है और दो ऑप्शन अगले पेज पर है। आप डूबो तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। दूसरा है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। बाकी दो ऑप्शन हैं कि स्वयं डूबे और यार को भी ले डूबेंगे, सबको अपने समान समझना। तो क्या हुआ, राइट आंसर क्या होगा, आप डूबो तो जग डूबा, यानी मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा कि आप डूबो तो जग डूबा, यानी आप खुद नहीं रहोगे तो क्या देखोगे, क्या जानोगे। तो मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हरि आए थे भजन को, हरि आए थे भजन को और ओटन लगे कपास। तो इस पंक्ति का लोकोक्ति क्या होगा कि हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। या फिर तीसरा है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। या फिर ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो राइट आंसर क्या होगा कि आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर उसे यानी छोड़ देना जो कार्य करना था और किसी दूसरे कार्य में अन्य कार्य में लग जाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार बताना है 8 से लेकर 10 तक में। तो क्वेश्चन क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो यह क्वेश्चन कई जगह पर आया हुआ है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है या अन्योक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। एक फूल की कली है, मान लीजिए राजा के लिए कहा जा रहा है, एक राजा के लिए कहा जा रहा है। एक उनका कवि कहता है कि जो राजा होता है वो अपनी जो वहाँ की अप्सराएं होती हैं या फिर जो होती हैं उन पे उनकी ओर ध्यान करता रहता है, वो विकास के कार्य में कार्य नहीं करता है। तभी कहा जाता है, कवि कहता है अली कली सो बंधे हो, यानी जो वहाँ की नृत्यांगनाएँ होती हैं या जो भी कह लें उनमें वो बंधा रहता है। आगे कौन हवाल, यानी विकास आगे विकास क्या होगा उसका कोई अता पता नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा। सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नचा रहा। यहाँ पर अलंकार क्या है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या यमक अलंकार है। तो यहाँ पर भी क्या है, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लेखक का उपनाम बताना है। सितारे हिंद, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजेंद्र प्रसाद का, राजा शिव प्रसाद का, बाल मुकुंद गुप्त का, या राजा लक्ष्मण सिंह का? तो किसका उपनाम है? राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? हिंदी, सिंधी, पंजाबी, उर्दू? तो अमृता प्रीतम जो है यह पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। किसकी? पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। अब विनय पत्रिका को बताना है। विनय पत्रिका आप बहुत पहले से जानते हैं, कक्षा 9-10 से ही जानते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, कृष्णदास की, सूरदास की, या तुलसीदास की? तो आप सभी को पता है कि विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। अब यह रचना है यानी अगला क्वेश्चन है, क्या जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसे भी आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा या क्वेश्चन ये आया हुआ है। जन्मेजय का नाग यज्ञ सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, या गोविंद बल्लभ पंत? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगली रचना है मृगावती। अब मृगावती किसकी रचना है? यह भी आप सभी जानते हैं। तो मृगावती उस्मान की है, कुतुबन की है, विद्यापति की है, या मंझन की है? तो मृगावती आप सभी को पता है कुतुबन या कुतुबुन की है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेष्य की पहचान कीजिए। क्या है? विशेष्य की पहचान करना है। दैनिक, दीनता, बुरा, कुलीन? तो आप सभी को पता है क्या विशेष्य यहाँ पे दीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीनता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या? कि वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वाक्य में वह क्या है? वह जो है प्राविशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, या विशेष्य है? तो वह के बारे में हमें बताना है। तो वह यहाँ पर क्या है कि वह छोटी लड़की। तो वह क्या बोला गया कि वह छोटी लड़की। लड़की क्या है? आपका संज्ञा हो जाएगा, और छोटी क्या हो जाएगी कि लड़की कैसी है? छोटी। तो छोटी हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा? छोटी शब्द विशेषण हो जाएगा। लेकिन वह छोटी, तो छोटी की भी विशेषता बता रहा है। क्या? वह। तो वह क्या हो जाएगा? वह हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अब छोटा शब्द क्या है? विशेष्य है, प्राविशेषण है, योग रूढ़ है, या यौगिक विशेषण है? तो छोटा शब्द क्या है? विशेषण है। कैसा? छोटा शब्द विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? यौगिक विशेषण है। कैसा? यौगिक विशेषण है। छोटा ना, तो छोटा क्या है? छोटा रूढ़ विशेषण है। कैसा? रूढ़ विशेषण है।
यौगिक नहीं होगा, रूढ़ हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये फल मीठे हैं। क्या? कि ये फल मीठे हैं। वाक्य में मीठे शब्द क्या है? फल कैसे हैं? मीठे। प्रविशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है? तो मीठे शब्द क्या है? विधेय विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर विधेय विशेषण होगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? अब यहाँ पर तुलना तो की जा रही है, लेकिन विशेषण की तुलना के आधार पर बता रहा है राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। तो ये क्या है? राम और सोहन यानी दो लोगों के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाएगा। अगर अधिक लोगों में कर देता तो उत्तमावस्था हो जाता। क्या हो जाता? उत्तमा हो जाता। लेकिन दो लोगों के हैं तो उत्तरावस्था होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? यहाँ पर तद्भव शब्द का चयन करना है। पंख, सर्व, वत्स, प्रमोद। तो तद्भव क्या है? पंख जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस जो है क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो पुलिस अंग्रेजी शब्द है तो क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा, यानी विदेशज शब्द या विदेशी शब्द होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मंत्री का कहना है वह अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। अशिक्षा दूर करना या शिक्षा को दूर करना है? देखते हैं। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री कहता है हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है। मंत्री ने कहा है, डी ऑप्शन है, मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। देखिए सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद आया क्या? ऑप्शन डी कि मंत्री ने कहा है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। चौथा ऑप्शन हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब शुद्ध वर्तनी देखना है। लिखा है सक्षम, सक्षम, सक्षम या सक्षम। तो हमारा जो सही होता है उसका चयन करना है। तो आप जानते हैं सक्षम होता है। क्या? सक्षम होता है, यानी तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का ये 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आप ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है कि सही है। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब रमा शब्द का सही पर्यायवाची चुनना है। अब रमा किससे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची जो भी होगा, इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी, कामिनी। तो क्या होगा? इंदिरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? इंदिरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का 25 क्वेश्चन हो गए पूर्ण। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक लोग देखेंगे, उतना ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी होता है कि हाँ आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। बाकी मैं जानता हूँ कि हाँ उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 साल से हो गए हैं ज़्यादा, पैसे मिलते नहीं हैं।
थोड़े से पैसे मिलने चालू हो जाएँ तो मैटर को मैं इसी को क्या करूँ, टाइप करवा सकता हूँ किसी और से। अब अकेला रहता हूँ, अकेले में समय भी कम मिल पाता है क्योंकि खुद से बनाना करना और बाहर का भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए जितना मुझसे हो पाता है मैं प्रयास करता हूँ। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।